चलिए बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भूगोल का जो है पहला चैप्टर भारत संसाधन और उपयोग का खंड क। टॉपिक क्या है हमारा? संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण का मतलब होता है संसाधनों का बंटवारा। तो कह रहा है कि संसाधनों का बंटवारा जो है बहुत सारे आधारों पर किया गया है। पहला जो होता है वो होता है बाबू उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर करें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन होगा? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो भाग होता है बाबू में। दो भाग उत्पत्ति माने जिसकी जो है उत्पत्ति कैसे हुई है, उत्पत्ति का मतलब जन्म कैसे लिया है, ठीक है, वो कहाँ से जन्म लिया है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार का होता है बउआ में, ठीक है। क्या होता है उत्पत्ति के आधार पर? तो कह रहा है या तो कोई चीज़ बनता है तो वो जीव से बनता है यानी सजीव से बनता है या फिर निर्जीव से बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा संसाधन जिसमें सजीव का गुण पाया जाता है, यानी कि ऐसा संसाधन जिसमें सजीव का गुण पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जैव संसाधन। या जीवों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। यानी पहले क्या होगा हमारा? तो जैव संसाधन, ठीक है। ये कौन सा संसाधन हो गया? तो जैव संसाधन। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा संसाधन जिसमें जीवों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे क्या? तो पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो है उसमें जीवों का लक्षण पाया जाता है वो। तो अब जीवों के लक्षण में क्या पाया जाता है? तो कह रहा है कि वो जो है अपने आप को विकसित करते हैं, वो जो है श्वसन करते हैं, वो जो है अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, वो जो है प्रजनन करते हैं। तो कह रहा है कि ये सब सजीव का गुण है, तो ठीक है। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसमें जीवों का गुण पाया जाता है या सजीव का गुण पाया जाता है उसे कहते हैं जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? तो जैव संसाधन है। जानवर क्या है? तो जैव संसाधन है। अब बात हो रहा है कि एक और है, अब वो क्या है? तो वो होता है बाबू लोग अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, अब अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो कह रहा है अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो कि ऐसा संसाधन जिसमें निर्जीव का गुण पाया जाता है, या फिर कहा जाए कि ऐसा संसाधन जिसमें सजीव का गुण नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग अजैव संसाधन करते हैं। यानी कि निर्जीव वाला जो भी वस्तु है सब क्या है? तो अजैव संसाधन है। अब अजैव संसाधन में क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा, हवा आ जाएगा, चट्टान आ जाएगा, जितनी गाड़ियाँ चलती है वो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सब क्या है? तो निर्जीव है। तो निर्जीव है तो अजैव संसाधन किसको कहते हैं? तो ऐसा संसाधन जिसमें सजीव का गुण नहीं पाया जाता है वो कौन सा है? तो अजैव संसाधन है। चलिए इसका जो है ये हो गया एगो उत्पत्ति के आधार पे। अब इसका जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे 3 गो और कौन कौन सा होता है।